भक्ति होती है जो कि आत्म साक्षात्कारी होती है। तुकाराम ने कहा है कि मैं तो वैसे अणु रेणु से भी छोटा हूं, लेकिन आकाश कितना बड़ा। सो कैसे? जब ये अणु रेणु आकाश ही में मिल गया, तब मैं कहाँ रह गया? अनन्य। इनकी भक्ति पढ़िए। बिरहा के गीत गाने वाले लोगों के पास सिवाय रुलाने के और कुछ नहीं। मिलन के गीत पढ़िए। जो मिलन के गीत गाते हैं वही आपको बताएंगे कि आत्म साक्षात्कार चीज क्या होती है। पाँचों पच्चीसों पकड़ बुलाऊं, एक ही डोर उड़ाऊं। कितनी अधिकार की वाणी है, अथॉरिटी कितनी है इसके अंदर। जो आत्म साक्षात्कारी होता है वो अथॉरिटी से बोलता है, उसकी अथॉरिटी होती है, उसका अपना अधिकार होता है सब्जेक्ट पर। वो नहीं कि हाँ भाई कोई वो वोट लेने थोड़ी आता है आपसे। हाँ भाई तुम जो भी करो ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी अच्छे हैं, वो भी भले हैं। नहीं, जो बुरा है सो बुरा है, जो अच्छा है सो अच्छा है। यह अधिकार की वाणी जहां आपको दिखाई दे, समझ लेना चाहिए कि आत्म साक्षात्कारी खड़ा हुआ है। ईसा मसीह को देख लीजिए कि जिनका सिवाय पवित्रता के सिवाय और उनके अंग में कुछ नहीं था, साक्षात ओंकार सो। उनका एक वेश्या से क्या संबंध? लेकिन जब एक वेश्या को लोगों ने पत्थर से मारना शुरू कर दिया तो सामने आके खड़े हो गए, कह ले अच्छा तुममें से जिसने पाप नहीं किया मुझे पत्थर मारो। किसी की हिम्मत नहीं हुई। ये जो अधिकार वाणी से जो आपको परमात्मा के गीत सुनाते हैं उनको मानिए। ये आपकी भक्ति जो कृष्ण ने कही है कि भक्ति मार्ग से भी और कर्म मार्ग से भी मनुष्य परमात्मा के पास आ सकता है, वो इस वजह से कि दोनों से जब वो ये समझ ले कि इससे परे कोई चीज़ है, तभी वो ज्ञान को प्राप्त हो सकता है। ज्ञान को प्राप्त होने का मतलब ये नहीं कि कोई पंडित हो जाए। आपको आज ही एक केस बताऊं कि एक देवी जी मेरे पास आई तो उन्होंने कहा कि माँ देखो, मेरी माता जी ने एक महाशय जी को, वो गुरुद्वारे जाते थे, उसको देखा और उसकी परीक्षा ली तो वो ग्रंथ साहब वगैरह खूब अच्छे से जानते हैं, गुरुद्वारे में जाते रहते हैं, ये वो करते हैं। उसका कि ठीक है, उसने कहा मैं तुम्हारी लड़की से शादी करता हूँ, मेरी शादी करा दी। उसकी पहली एक बीवी है, बच्चे हैं, रोज़ लड़कियाँ लेके आता है, किसी की मोटर बना के लाता है, सबको बेवकूफ़ बनाता है। मेरे माँ से भी पैसा ले लिया और सारा उसको रट गया है। अखंड पाठ वगैरह करता होगा तो वो बड़ा अच्छा आदमी उनको लगा। ये ज्ञान नहीं होता है, ये ज्ञान नहीं। ज्ञान आपके नसों में महसूस होना चाहिए। इससे आपको जानना चाहिए कि ये शक्ति जो सारे ऋतु बदलती है, जो सारे जीवंत कार्य करते हैं, वो शक्ति हमारे चारों ओर है। जब भक्ति और कर्म का मेल होता है, ऐसा कहा गया है, तभी ज्ञान प्राप्त होता है। कि जब आप भक्ति को कर्म में इस्तेमाल करते हैं, पर अपने ऐसा नहीं, जो भक्ति वाले भक्ति वाले, कर्म वाले वो कर्म वाले। आज आपने भक्ति करी, श्री राम की भक्ति करी, ठीक है, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि जब हम श्री राम की भक्ति कर रहे हैं तो उसके साथ हमारे कर्म कैसे हैं? क्या हम श्री राम जैसे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे हम हैं क्या? हम वाचा से, मन से, बुद्धि से, कर्म से हम क्या श्री रामचंद्र जी जैसे हैं? अगर नहीं हैं हम, तो हमारा मेल नहीं बैठा। अब सहयोग में दो नाड़ियाँ जो बताई गई, ईड़ा और पिंगला, इनका मेल जब सर में होता है तो इनसे भक्ति से, या जिसे कहते हैं सुसंस्कारों से या कुसंस्कारों से जो कार्य हम करते हैं, उससे हमारे अंदर जो संस्था तैयार होती, उसे आप मन कह लीजिए। और कार्य में जो हम
अपने को व्यस्त करते हैं, उससे जो संस्था तैयार होती है उसे आप अहंकार कह लीजिए। अहंकार और प्रत्यहंकार दोनों ही हमारे सर में जाकर जब मिल जाते हैं, तब इस तालु भाग में आप देखिए कि तालु भाग में कैल्सिफिकेशन हो जाता है। वहाँ हड्डी जो है 12 साल के उम्र के बाद एकदम मजबूत हो जाती, वो जो नरम हड्डी होती है वो मजबूत हो जाती। यहाँ अब हमने देख लिया कि किसी के अंदर भक्ति ज़्यादा है तो वो तो और ही मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि भक्ति अगर यहाँ तक आ जाए और अगर अहंकार यहाँ तक आ जाए तो ऐसे आदमी को जागृति देना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन धर्म तभी होता है जब मनुष्य जिसकी भक्ति करता है उसके जैसा हो जाता है, उसके जैसे कर्म करता है। तो एक साहब हमें मिले, मैंने कहा कि आप श्री राम के भक्त हैं, आपने अपनी पत्नी क्यों छोड़ दिया? श्री राम ने भी तो पत्नी को छोड़ा था। अच्छा, और जो उसके पीछे रोते रोते घूमते घूमते लंका जी गए थे उसका क्या हुआ? वहां तक हम नहीं जा सकते। आपने 5 पत्नियां क्यों कर ली? श्री कृष्ण ने भी तो की थी, लेकिन वो तो योगेश्वर थे, उन पे तो कोई चीज छाती नहीं थी। तो हम तो उनको मानते हैं, तो हम तो इस मामले में उनको मानते हैं साहब, वो बात अच्छी करी उन्होंने, 5 बीवियां कर ली। इस प्रकार जो निर्बुद्ध लोग होते हैं, जिनको कि मूढ़ कहा जाता है, मूढ़ लोग, वो भक्ति नहीं कर सकते और न ही वो धर्माचरण कर सकते। यही धर्म का आचरण है कि जिसको आपने भक्ति से माना है उसके जैसा अपना आचरण करिए। अब ज्ञानेश्वर जी जैसे आदमी, इनके के लिए कहती हूँ मैं कि साक्षात कोई ब्रह्मस्वरूप इतना पवित्र जीव संसार में आया और उन्होंने ध्यान की ही विधि बताई है, समझ लीजिए, और उस पर उनके जो बड़े बड़े मंदिर बनाए वहाँ उनकी मूर्तियाँ खड़ी की है। उसके आगे हमारे यहाँ कहते दिंडी करना, दिंडी करना माने राम 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 चले हुए। सब लोग आते हैं अपनी वो टोपी ओपी उतार के, गंजी पहन के, सबका चला है राम 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 राम, हाथ में लेजिम लेकर। और मैंने कहा भाई हमको एक दिन के लिए हॉल दे दो, हम यहाँ ध्यान करना चाहते हैं। ध्यान व्यान यहाँ नहीं करने का, यहाँ सिर्फ आप दिंडी कर सकते हैं। मैंने कहा साहब वो जो बैठे हैं सामने ज्ञानेश्वर जी, उन्होंने कौन सी दिंडी की थी? कहले वो ज्ञानेश्वर जी थे, पर उन्होंने कहाँ लिखा है कि आप दिंडी करिए? उसे क्या मतलब है? हम लोग तो दिंडी ही करते। मैंने कहा अच्छा नमस्कार, अगर ये आज जीवित होते तो हम आपसे बताते कि आप क्या हैं। निरे मूर्ख हैं और महामूर्ख हैं। कभी कभी इस तरह की गलत भक्ति से हम लोग अपना नर्क का रास्ता बना रहे हैं। इसलिए सजग हो जाना चाहिए और सतर्क होकर के हमें समझना चाहिए कि हमारे भक्ति में कहाँ दोष आ रहा है। अब सबसे बड़ा दोष भक्ति में इस तरह से आता है कि जब श्री राम आए तो उनसे कहने लगे हम तो भाई परशुराम को मानते हैं, परशुराम ही अच्छे थे क्योंकि मर गए ना। श्री कृष्ण आए, हम श्री कृष्ण तुमको नहीं मानते, हम श्री राम को मानते, हो गया। जीसस आए, हम तुमको नहीं मानते, हम मोसेस को मानते, क्योंकि जो मर गए वो अच्छे अपने जेब में रहते हैं। एक प्लास्टिक का फोटो लगा लिया, काम खत्म। लेकिन वो प्लास्टिक का फोटो आपको कहाँ ले जाने वाला है, ये किस चीज़ का तमगा लगाया है आपने, ये समझ लीजिए। और फिर कहते हैं कि हमने माँ इतनी भक्ति करी और हमारा ऐसा हाल क्यों? तुम तो कहती हो कि हृदय में शिव का स्थान है, हम शिव भक्त हैं, और हमें हार्ट अटैक क्यों आ गया? उसकी वजह ये कि शिवो हम ऐसी वल्गना आपने क्यों करी? क्या आप शिव हो गए? क्या आपने आत्म साक्षात्कार पाया? मैं आत्मा हूँ ऐसे चिल्लाने से वो शिव भी आपसे नाराज हो गए। राम 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 कहने से रामचंद्र जी कहते बाप रे बाप, इससे बचाए रखोगे तो हद हो गई। जिसकी आप उपासना करते हैं वही चक्र आपका पकड़ जाता है। आश्चर्य की बात है।
और उसी से हम पूछते हैं क्या आप शिव को मानते हैं? माता जी आपने कैसे पहचान लिया? अरे भाई जैसे भी पहचान, तुम्हारे चक्रों से पहचान रही हूँ मैं, कोई इसमें विशेष ज्ञान की जरूरत नहीं है। जिसकी आप उपासना करते हैं और उसके अनुसार आप कर्म नहीं करते हैं और बेकार में उनका बैठ करके भजन करना सुबह से शाम तक, भजन करना चाहिए, मैं ये भी नहीं कहती भजन नहीं करो, पर अगर भजन करने से परमात्मा नहीं मिलने वाले, भज 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 करने से नहीं मिलने वाले, मिलने वाले हैं आत्म साक्षात्कार से, जहाँ आत्मा का प्रकाश हमारे चित्त में आ जाता है। तब हम जानते हैं कि श्री राम जो है वो कहाँ बसे हुए। अब आप देख लीजिए, मैं आपसे बताती हूँ, जो दत्तात्रेय गुरु को मानते हैं उनके पेट में दर्द होता होगा, जो श्री राम को मानते हैं उनको ज़्यादातर लंग्स की बीमारी हो जाएगी, जो शिव जी को मानते हैं उनको अधिकतर हार्ट अटैक आ जाएगा। अब ऐसे कैसे हो सकता है? तो आपने कोई न कोई गलत काम कर लिया। सहज योग जो है एकदम विशुद्ध और साफ खुला हुआ है। सहज योग की भक्ति में हर चीज़ आप जानते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ये मंत्र आप आज क्यों कह रहे हैं, उसका आपसे क्या संबंध है, उसका जनसाधारण से संबंध क्यों है, क्या है? क्योंकि आत्मा का तो ज्ञान हो ही जाता है स्वयं का, लेकिन आपको सामूहिक ज्ञान भी हो जाता है।